नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान। अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्यों के चुनाव 11 जून को होगी मतगणना। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। मंत्री राम सिंह पीड़ा ने अधिकारियों से की चर्चा। विभागों ने पेश की प्रगति रिपोर्ट। नैनीताल में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पंत पार्क में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कहा, महंगाई से आम जनता पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ। सहकारी समितियों के चुनाव का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट का याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार। राज्य सरकार संबंधित संस्थाओं को 16 जून तक मांगी विस्तृत जानकारी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। देहरादून का पारा पहुंचा 37 डिग्री सेल्सियस। पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश होने का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान जारी है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिसकी तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली थी। आज नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गड़ीनेगी और नगर पंचायत पाटी पर अध्यक्ष पद और उनके सदस्यों के लिए वोटिंग चल रही है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित गड़ीनेगी नगर पंचायत के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन भी शामिल हैं। मतदान को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उत्तराखंड में 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान। अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्यों के चुनाव 11 जून को होगी मतगणना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आज उत्तराखंड के में 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद और वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? सुनील, आज 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया जारी है, अभी का क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड की 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान जारी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने जिसकी तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली थी और आज नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गड़ीनेगी और नगर पंचायत पाटी पर अध्यक्ष पद और उनके सदस्यों के लिए वोटिंग चल रही है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित गड़ीनेगी नगर पंचायत के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, उत्तराखंड की 3 नवगठित नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया जारी है, अभी का क्या कुछ अपडेट है सुनील? जी, मैं आपको बता दूं कि जो है उधमसिंह जिले के काशीपुर के जो नवगठित गढ़ी नगर पंचायत है, उसको पहली बार निकाय चुनाव होना है, क्योंकि थोड़े कुछ समय पूर्व ही जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद जो है आज इसके लिए जो है मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जो मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता अपनी लाइन में लगकर भीषण गर्मी के बावजूद भी और जो है लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष पद पर जो है काफी दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सचिन बाटला चुनाव मैदान में। जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जनपद के जोनपुर क्षेत्र के सेंदुल गांव में कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने नाग देवता मंदिर स्थापना दिवस और सामुदायिक वर्क शेड के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर जोनपुर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की घोषणा करते हुए अधिकारियों को जल्द आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया, साथ ही मिलेट मिशन से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और इसी बीच सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखाएंगे, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ज्ञान, कौशल एवं संस्कारों का संचार करने वाले प्रशिक्षक ही वह सशक्त आधारशिला है, जिन पर युवाओं के उज्जवल भविष्य का भव्य भवन निर्मित होता है। वर्षों से रिक्त पड़े पदों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए सतत एवं समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2010 के उपरांत पहली बार 173 अनुदेशकों तथा 4 व्यक्तिगत सहायकों की नियुक्ति संपन्न हुई है। यह उपलब्धि केवल 177 नियुक्तियां नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है। सौम्य, ईमानदारी तथा कार्यकुशलता के जीवन प्रति कैबिनेट मंत्री शहरी विकास श्री राम सिंह केड़ा जी से अनुरोध करेंगे कि अपना वैधिक बौद्धिक अनुरोध करेंगे श्री सौरभ बहुगुणा सर माननीय मंत्री जी एवं श्री राम सिंह केड़ा माननीय मंत्री जी से संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री सर को भेंट करें। इनको वीसा कर देना। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री
राम सिंह कीड़ा ने आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की। सीसीआर में आयोजित बैठक में मेला प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने तैयारियों की प्रगति से मंत्री को अवगत करवाया। मंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी संबंधित कार्यों को अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी कुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि आयोजन की गरिमा और आध्यात्मिक महत्व और बढ़ सके। देखिए, कुंभ मेले को लेकर के लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये अर्ध कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ है और इसको एक कुंभ के रूप में, महाकुंभ के रूप में इसको हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हरिद्वार देवी देवताओं की धरती है और यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उसका संदेश पूरे देश में जाता है और पूरे विश्व के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग हमारी इस नगरी में आते हैं और यहाँ से गंगा निकलती है। तो इसलिए मैंने अपने सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके आज यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेला है कुंभ मेला, ये ऐतिहासिक बने और सभी अधिकारी अपने काम की प्रोग्रेस यहाँ पर बताएं। तो लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और सबके कामों की हमने समीक्षा की। सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। एकीकृत स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार, विभागीय समन्वय, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीईओ शत्रुघ्न सिंह ने पंचायत स्तर पर 1 वर्ष की कार्य योजना तैयार कर जून के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं रानीखेत नगर क्षेत्र में अग्निशमन विभाग ने विभिन्न होटलों का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में लीडिंग फायरमैन खीमानंद ने होटलों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी की जांच की और इस दौरान होटल संचालकों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव उपाय, अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी भी दी। निरीक्षण में यहां कमियां मिली, वहां संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जल्द सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के आह्वान पर पंत पार्क में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई, ईंधन के दामों ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है और सरकार को तत्काल दाम कम कर लोगों को राहत देनी चाहिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी, आप देख रहे हैं देश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। भाजपा सरकार की लगातार तीसरी बार कल जो है 29 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ा दी गया है, जिसका हमारी तरफ से नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया है। नैनीताल जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। अभियान के पहले दिन जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी स्वयं अपने गणना प्रपत्र भरकर लोगों को इस प्रक्रिया में भागीदारी का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मतदाता की भागीदारी बेहद जरूरी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो कवायद है आज से जनपद में शुरू हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो मैंडेटरी शर्त होती है कि मतदाता सूची शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित होनी चाहिए। जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, वो बूथ लेवल अफसर को सही अद्यतन जानकारी दें। उनकी प्रोजेनी, पेरेंट्स के नाम या स्पेलिंग्स में कहीं कोई खामियां हैं
तो उसे दुरुस्त करवा लें। और जो 1 जुलाई 18 को जिनकी 1 जुलाई 26 को जिनकी अवस्था 18 साल की हो रही है, वो प्रपत्र 6 भर के निकटवर्ती BLO से अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे टिका हुआ है। के जोनपुर क्षेत्र स्थित आयोजित राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने हिस्सा लिया। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि खेती और किसानों को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि भूमि का संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। मंत्री ने किसानों से मिट्टी परीक्षण आधारित खेती, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण अपनाने का आह्वान किया। पंतवाड़ी क्षेत्र में किसानों की मांग पर खेतों तक पहुंच के लिए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती, रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक किया गया। 1 जून से लेकर 30 जून तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चल रहा है। 1 तारीख को मैंने उसकी शुरुआत देहरादून से की थी। परसों 6 तारीख को अल्मोड़ा में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। नर्सरी में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहुत शॉर्टेज के बाद किसान यहाँ पर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और आज हमारे खेतों को, जो हमारी धरती माँ है, उसको बचाने की आवश्यकता है। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार संबंधित सहकारी संस्थाओं से चुनाव प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी 16 जून तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला पात्र सोसाइटियों की सूची में नाम शामिल किए जाने की मांग से जुड़ा है। इससे पहले एकल पीठ याचिका खारिज कर चुकी थी और अधिकारियों के आदेशों में किसी प्रकार की मनमानी या कानूनी त्रुटि नहीं पाई थी। अब हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तक आवश्यक तथ्यों और चुनाव प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा मांगा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 जून को विश्व प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के केची धाम आश्रम में मेला लगने जा रहा है और इस मौके पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसको देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों के लिए रूट और पार्किंग स्थल चयनित किए। मेला स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग ने हल्द्वानी भीमताल से शटल सेवा चलाने की व्यवस्था की। शटल सेवा का संचालन 14 और 15 जून को किया गया। के मेले के लिए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। इसके दृष्टिगत हमने कल बस यूनियन परिवहन निगम के साथ बैठक करी है और आज हमने टैक्सी मैक्सी यूनियन के साथ बैठक करी है। इसमें जो है वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु सभी यूनियन को निर्देशित किया गया है। इसमें जो केएमयू है, इनके माध्यम से हमें 164 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन निगम हमें लगभग 60 बसें उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के माध्यम से भीमताल से शटल सेवा चलाए जाने हेतु उनकी भी 30 से 40 बसें लगाई जाएंगी। बैराज के पास नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मयंक असबाल और अंकित रावत अपने 2 दोस्तों के साथ नदी में नहा रहे थे और तभी दोनों गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए। साथियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरे कुंड में समा गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों ने कोसी बैराज क्षेत्र में नदी में नहाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये सर यहाँ कोसी बैराज के पास में इनका बताया जा रहा है कि वहाँ डूबे हैं। नहाने के लिए आए थे लड़के, 4 लड़के आए थे साथ में, जिसमें 2 हैं जो मृत हालत में आए हैं। एक का नाम मयंक है, एक का अंकित। दोनों की उम्र ही 24 साल बताई गई है। में हल्की
पूड़ी पर कुछ महिलाओं और एक के व्यक्ति के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला का एक समूह झांसी उत्तर प्रदेश से हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आया हुआ था। इस बीच हर की पूड़ी परिसर में स्थित एक मंदिर के सेवादार ने उनकी मामूली बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो में शख्स महिला पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में हर की पूड़ी पुलिस चौकी में शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुछ जो है बबीना झांसी बबीना की थी, अधिक मास चल रहा है तो ये कई दिन से यहीं पे स्नान ध्यान कर रही होंगी। तो इसी बात को लेके वहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई उनकी कहासुनी हुई है, वो जानकारी की जा रही है। लेकिन वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।